रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा सेंट्रल न्यूज़ टीचर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए पुराने देखने वालों से दरख्वास्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। पुराने देखने वालों से भी दरख्वास्त करें, मेरी स्टूडियो को सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। नए पुराने देखने वालों के कमेंट्स का जवाब बिल्कुल दूंगा, कमेंट्स किया करें। हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ, बुरे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। सियासी कमेंट्स का भी जवाब देता हूँ क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, या बैठ के सहाफ़त कर रहा हूँ। आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। प्रोग्राम के दो मौजू हैं। लियाकताबाद थाने के SHO बेखबर या बाखबर, हैरान कुन इनकी शफात। दूसरा मौजू है हमारे पास, लियाकताबाद टाउन तजावुज़ात माफिया ने सरकारी मशीनरी को चैलेंज कर दिया। नाज़रीन, SSP सेंट्रल, SDPO SHO लियाकताबाद को बदनाम करने की साजिश। ये साजिश कौन कर रहा है? ये साजिश थाने के अंदर मौजूद वो गुमनाम पुलिस एहलकार कर रहे हैं, करप्ट तरीन एहलकार कर रहे हैं, जिनके बारे में SDPO साहब भी नहीं जानते, ना SHO लियाकताबाद जानते हैं, यासीन साहब। अगर वो जानते होते तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर कार्रवाई करते। दो तीन चीज़ों की मैंने भी निशानदेही की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्यों नहीं की? ऊपर से किसी ने प्रेशर दिया या मना है, वल्लाह आलम, आगे चल के बात करेंगे इस पर। SHO लियाकताबाद को बदनाम करने की साजिश मैंने जिक्र किया। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। लियाकताबाद में 10 जून 2025 की शाम तकरीबन 6, साढ़े 6 से 8, 9, 10 बजे के दरमियान तक लियाकताबाद 2 नंबर का एक गुटखा मावा फरोश है जिसका नाम है इमरान। उसको अरेस्ट करके लाया जाता है और उससे 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की रकम ली जाती है। सामान जब्त कर लिया जाता है। मावा जो कई किलो की उस पर था, उसके साथ मौजूद, वो जब्त कर लिया जाता है। 1.5 से पौने 2 लाख रुपए लेकर उसको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बिलोचपाड़ा है लियाकताबाद में, 3 हट्टी के पुल के साथ अगर हम जाते हैं तो उल्टे हाथ पे पड़ता है, अगर हम लियाकताबाद से 3 हट्टी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर से एक गुटखा मावा तैयार करने वाले को गिरफ्तार किया था और उसको भी जो है रिश्वत लेके वहाँ से छोड़ा। अच्छा, लियाकताबाद से जो गुटखा मावा फरोश जो पकड़ा था अंगारा गोट से, उसका नाम था जासिम। ये जासिम जो है कई सालों से गुटखे का मावे का काम करता है। बिलोचपाड़ा ये इलाका है, पुलिस वहाँ जाते हुए डरती है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। और ये लियाकताबाद का इलाका नहीं है, लियाकताबाद समेत पूरे कराची में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ वाकई पुलिस जाते हुए थोड़ा एहतियात करती है। तो ये जासिम जो है ये अंगारा गोट का गुटखा फरोश है और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसको पकड़ा और इसको थाने लेकर आया और उससे भी 2.5 से पौने 3 लाख रुपए लिए। सामान समेत लाए थे, सामान इसको जब्त कर लिया गया, यानी सामान में वही गुटखा था वो जब्त कर लिया गया। अच्छा, इसकी रिहाई के लिए जिन लोगों ने सहूलतकारी की उनका मैं आपको नाम बताता हूँ। PC सगीर था इसमें, पुलिस कांस्टेबल सगीर, पुलिस कांस्टेबल हैदर था और एक कामरान था जो पहले लियाकताबाद में हुआ करता था लेकिन अब लियाकताबाद में नहीं है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि जासिम के कई केबिन जो है वो लियाकताबाद टाउन थाने की हदूद में मौजूद है और जो खुलेआम गुटखा मावा मैनपुरी और मुजर सेहत जो इंडियन तंबाकू मेंथोल वाला होता है वो ये फ़रोख्त करते हैं और करवाते हैं। लियाकताबाद थाने की हदूद में एक वसीम चितकबरा भी है जो 1 से 2 बार गिरफ्तार हुआ और उसको जो है जेल भेजा गया। काफ़ी माल उसके पास से बरामद किया गया। तो वसीम चितकबरा जो है वो जिम्नाजियम के आसपास कहीं रहता है। वसीम चितकबरा भी थाने में इत्तलात ये है कि वो मुस्तकिल बीट देता है, इसलिए उसको नहीं पकड़ते। सॉरी। अच्छा, ईद से कबल मैंने जो बात की थी शुरू में भी कि SDPO लियाकताबाद SHO लियाकताबाद को बदनाम कर रहे हैं थाने के अंदर मौजूद वो करप्ट तरीन एहलकार, मुलाजमीन, अफसरान जो इनसे रिश्वतें ले रहे हैं। ईद से कबल ईदी के नाम पर, SHO के नाम पर, SDPO साहब के नाम पर 20-20 हज़ार रुपये लिए गए लियाकताबाद की हदूद में गुटखा बेचने वाले तमाम लोगों से, और कहा गया कि ईद के बाद कार्रवाई होगी। अभी आप ईद के 3 दिनों आप भेज सकते हो, अगर
50-50 हज़ार की डिमांड की थी, 20-20 हज़ार रुपये इनसे लिए गए। अच्छा, यही नहीं बल्कि जो लियाकताबाद थाने की हदूद है वहाँ और भी कई काम हो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लियाकताबाद नंबर 9 में वाक़या सईद चर्बी वाली गली में इमरान, ये इमरान को भी थाने में लेकर आया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको छोड़ दिया गया। इमरान जो है वो सईद चर्बी वाली गली में अपना मावा गुटखा फ़रोख्त करता है, और इमरान जो माल बेचता है वो वसीम चितकबरे का माल बेचता है। अच्छा, वसीम चितकबरा अपने घर में माल तैयार करता है, कितने किलो का तैयार करता है ये वल्लाह आलम अल्लाह जानता है, वो जानता है, या जो ख़रीदते होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि मैं गलत रिपोर्टिंग, झूठी रिपोर्टिंग और बेबुनियाद रिपोर्टिंग या जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं हो, मैं वो रिपोर्टिंग कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे किसी से डर खौफ नहीं है, मुझे अल्लाह से डर है। वसीम चितकबरा जो है वो जब गुटखा तैयार कर लेता है तो अपने बच्चों को आगे पीछे अपने साथ बाइक पे बिठाता है, और उनके ज़रिए, उनके साथ यानी सहूलतकारी वो अपने बच्चों से लेता है, और वो ये अपना माल सप्लाई करता है। वो बच्चों की सहूलतकारी इसलिए लेता है वसीम चितकबरा कि उसको कोई पुलिस रोक ना ले, उसको पुलिस पकड़े नहीं, तो बच्चों को ढाल बनाता है। खैर, अच्छा, अब जो मैं बात करने वाला हूँ, देखिए, ये आईजी लेवल पर, डीआईजीज़ के लेवल पर ये हिदायत है तमाम पुलिस अफसरान और अफसरान मुलाजमीन को कि वो आवाम से राब्ते में रहें और आवाम से वो टू बी फ्रेंडली मुलाकातें करें और उनसे पुलिस पर एतमाद उनका बहाल करवाएं। ये जो पूरा लियाकताबाद में गुटखा बेचा जा रहा है, इसकी एक वजह है, एसडीपीओ साहब को नहीं पता कि लियाकताबाद में कौन कौन सी गलियां हैं। एसएचओ गुलाम यासीन साहब अभी आए हैं राशि साहब के जाने के बाद, उनको भी नहीं पता लियाकताबाद में कौन कौन सा इलाका है, जिसका सबूत मैं खुद गवाह हूँ। जब इमरान और जासिम को छोड़ा गया रिश्वत लेकर, तो मैंने पहले हेड मोरर को फ़ोन किया, ज़िशान को, तो ज़िशान ये कहता है कि मैं छुट्टी पर हूँ, मेरे इल्म में नहीं है और मैं आज भी थाने नहीं आया, मैं घर पर हूँ। ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि सहाफ़ी का काम बहस करना नहीं है, खाली मौक़िफ़ लेना है। फिर मैंने गुलाम यासीन साहब को ख़बर भी भेजी और उससे मौक़िफ़ लिया, तो गुलाम यासीन साहब कहते हैं कि मैं भी छुट्टी पर हूँ, ईद की छुट्टियों पर नहीं आया था, अब मैं छुट्टी पर हूँ 2 दिन की, 3 दिन की, और मैं जाऊँगा तो मैं चेक करूँगा, मुझे तो पता ही नहीं है कौन कौन सा इलाका है, कौन कौन लोग बेच रहे हैं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो मैंने इसलिए ख़बर के शुरू में बताया था कि एसडीपीओ लियाकताबाद और एसएचओ लियाकताबाद बेखबर या बाखबर। अब देखें, ये एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब या कोई भी सीनियर पुलिस अफसर, ये जो वर्दी पहनते हैं, इनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है, ये जो तनख्वाहें लेते हैं या दीगर सरकारी मराद लेते हैं, ये अपनी जुरिडिक्शन की हदूद में आने वाले आवाम के टैक्स से लेते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं, जिस इलाके में भी इनका ट्रांसफ़र हो, ज़ाहिर है वो आवाम टैक्स पेड करती है, तो इनको तनख्वाहों की मद में, टैक्स की मद में तनख्वाहें इनको मिलती हैं। तो ये एक एहसान करें लियाकताबाद के आवाम पर, एसडीपीओ साहब भी और एसएचओ लियाकताबाद साहब भी, कि खुदा के वास्ते आप अपने एसी कमरों से निकलें और एक विज़िट करें। हर दूसरे तीसरे दिन आप आए, खुदा ना खासा कोई आपको मारेगा थोड़ी, आप पुलिस ऑफिसर हैं, और आप आवाम में जब घुलेंगे मिलेंगे तो आवाम का एतमाद आपके ऊपर बहाल होगा। तो आवाम आपको बताएगी खुद के कहाँ कहाँ जराइम हो रहा है और कहाँ कहाँ जराइम नहीं हो रहे हैं। जब तक आवाम के ऊपर आपका एतमाद बहाल नहीं होगा, जब तक ये जराइम की शरह बढ़ती रहेगी। गुटके मामले क्या, आईएसपी वगैरह, गुलाम यासीन साहब को मैंने कहा कि डाखाना चौक पे, जो बात मैं कह रहा हूँ सब गवाएं, डाखाना चौक पे मंशियात बिक भी रही है, आइस बिक भी रही है और पी भी जा रही है। जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने देखा भी होगा अपनी आंखों से, नहीं देखा होगा तो आप देख लें जाके, एनी टाइम होता है। मैंने गुलाम यासीन साहब को कहा कि आप इनको हटाएं, वहाँ मंशियात बिक भी रही है, पी भी जा रही है। आपने अगर वहाँ से हटा दिया तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, मैं वहाँ बैनर लगवाऊँगा, थाने के आसपास बैनर लगवाऊँगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि देखें, ये डाखाना जो चौरंगी है, ये बिल्कुल इसके साथ एसएचओ लियाकताबाद का भी ऑफिस है, एसडीपीओ साहब का भी ऑफिस है, एसपी साहब का भी ऑफिस है, और दीगर अफसरान भी यहाँ से गुजरते होंगे। तो क्या उनको ये मंशियात के आदि अफराद नज़र नहीं आते? तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। मैंने 2 सिपाही आप बिठा दें, साहब का एसएचओ फैजुल हसन थे,
मैंने उनका जिक्र किया, मैंने उनसे एक दफ़ा कंप्लेंट की थी, उन्होंने 2 सिपाही बिठा दिए थे और उनके दौर में 2 सिपाही बैठते थे यहाँ डेली, तो वो डंडे मार के जो है इन लोगों को भगाते थे। पहली बात तो कोई आते ही नहीं था जब पुलिस वाले होते तो। इन लोगों ने सारे पत्थर हटा दिए, वहाँ जो टाइल लगे हुए पफ टाइल टफ टाइल सारे इन्होंने हटा दिए वहाँ से, इन मंशियात के आदि अफराद ने। पेशाब की इतनी बदबू, गंदगी इतनी, वहाँ से हमारी ख़वातीन भी गुजरती हैं, सब कुछ गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद हैरानकुन बात है। तो जब तक ये हमारे पुलिस अफसरान कमरों से बाहर निकल कर आवाम में नहीं आएंगे, जब तक जराइम की शरह इसी तरह न सिर्फ कायम रहेगी बल्कि बढ़ती भी रहेगी। लियाकताबाद थाने के हदूद में, सुपरमार्केट थाने के हदूद में और क्या क्या हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, ये मैं मज़ीद वीडियो में आपको बताऊँगा। अगला हमारा मौजू था लियाकताबाद टाउन तजावुज़ात माफिया ने सरकारी मशीनरी को चैलेंज कर दिया। देखें, मैं बताता हूँ, तमाम मौजूद अदलिया के ये ऑर्डर हैं, वज़ीर आला सिंध के ऑर्डर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर, कमिश्नर कराची के ऑर्डर, मेयर कराची के ऑर्डर और वज़ीर बल्दियात के ऑर्डर, टाउन नाज़मीन के ऑर्डर। टाउन नाज़मीन को तो मैं किसी गिनती में नहीं ले रहा, क्योंकि जब वो इनके ऑर्डर नहीं मान रहे तो बेचारा टाउन नाज़मीन क्या करेगा। मैं बताता हूँ आपको, लियाकताबाद टाउन का जो ऑफिस है उससे हम सीधा अपने निकलते हैं नादरा से आगे, तो वहाँ से जो तजावुज़ात शुरू हो रही हैं वो लियाकताबाद नंबर 10 तक हैं, ठीक है। अच्छा, चिंची रक्शे भी तजावुज़ात में शामिल है, पूरा रोड ब्लॉक करके खड़े हुए। पुल के नीचे चिंची रक्शों का गैर कानूनी जो है वो स्टैंड बना हुआ है। मैं अगर वीडियो मेरी लाइब्रेरी में होगी तो एडिटिंग रूम वाले इसको लगाएंगे, जो चिंची में जो चिंची है वहाँ पर पूरा गैर कानूनी स्टाफ है। टाउन नाज़िम फराज हसीब साहब कहते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, टीएमसी के अंडर केएमसी के अंदर में आता है, कि वो केएमसी वाले आपको बताएंगे। खैर, इसी तरह हम आ जाते हैं लियाकताबाद नंबर 10 से 3 अट्टी तक भरपूर तजावुज़ात है। फिरदौस शॉपिंग सेंटर के, यानी जो नाला है फिरदौस शॉपिंग सेंटर का गवर्नमेंट का, यानी उस पर शेड लगा के उस पर भी तजावुज़ात कायम कर दी गई है और उसका सेहरा माशाल्लाह फिरदौस शॉपिंग सेंटर की जो यूनियन है उनके सर जाता है। फिर जो अंडरपास है लियाकताबाद टाउन का, जो अंडरग्राउंड मार्केट है, उसकी दीवार के साथ बिल्कुल तजावुज़ात डेली बुनियाद पर लगती है, पथारे लगते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। फिरदौस शॉपिंग सेंटर के अंदर आप आ जाएं, सारी जो होटलें हैं, जिसमें जैन का होटल शामिल है, जिसमें अलजद्दा शामिल है, जिसमें कई और होटल हैं, ये सब असलम मिठाई वाला है, इन सब के बड़े बड़े स्टॉल स्टील के जो है वो मेन रोड पे लगे हुए हैं। और रोड दुकान तो अलग बड़ी हुई है इनकी फुटपाथ पे, दुकान से 3 फीट की जगह छोड़ के फिर ये और मजीद आगे लगाए हुए। अब जो इनके पास ख़रीदार आता है बाइक पे, वो मोटरसाइकिल खड़ी करता है इनके पास, ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। 420 तक ये तजावुज़ात चल रही है। फिर और आगे बढ़ जाएं तो डाकखाने चौक, पूरे जूस वाले बैठे हुए हैं, पूरी तजावुज़ात है। 3 अट्टी तक तजावुज़ात चल रही है। फिर 3 अट्टी से वापस आप आ जाएँ तो लियाकताबाद पूरा डाकखाना, ये सब तजावुज़ात में शामिल है। कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जिसने तखत और कुर्सियाँ जो है वो दर्जनों रोडों पे, फुटपाथों पे नहीं डाली हुई हो। 10 नंबर से वापस आप टाउन की तरफ जाएं तो आपको सुनेरी बैंक के सामने फुटपाथ जितना है ये आगे टाउन तक, टाउन से पहले तक पूरे फुटपाथ पे आपको दर्जनों जो है वो तखत और कुर्सियाँ नज़र आएंगी। पठान के होटलों की कुर्सियाँ और रेस्टोरेंटों की तखत नज़र आएंगे आपको। मकसद कहने का क्या है? मकसद कहने का ये है कि किसके ऑर्डर मानेंगे लैंड डिपार्टमेंट वाले। मैं डिप्टी कमिश्नर जनाब सेंट्रल ताहा सलीम साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को पाबंद करें। वो आते हैं और तजावुज़ात हटती है, जब्त की जाती है, वापस कर दी जाती है और गोरख धंधा चालू है, ठीक है ना इसमें। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने डाकखाने से चूना डिपू जाते हुए सुजुकियों का, कोचिस का जो गैर कानूनी दर्जनों गाड़ियों का स्टाफ है, अड्डा है, उसको चालान किए थे गाड़ियाँ, लेकिन फिर दोबारा लग गए, वो दूसरे दिन से ही लगना शुरू हुए थे, ठीक है ना। लियाकताबाद में अब मुझे नहीं पता कौन कौन से टीएमसी, डीएमसी, टीएमसी कौन कौन से वाले लैंड डिपार्टमेंट है। ये बहुत सारे लैंड डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। ये भी मैं बता दूं आपको, किसी ज़माने में लैंड डिपार्टमेंट एक होता था, लैंड इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, वो टाउन के अंडर में होता था। अब पता नहीं कौन कौन से हैं। तो मैं ताहा सलीम साहब से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो लियाकताबाद टाउन के तमाम जितने भी अंदर लैंड इंक्रोचमेंट वाले बैठे हैं
उनको और अपने असिस्टेंट कमिश्नर को ये हिदायत दें कि वो ये फौरी तौर पे तजावुज़ात हटाएँ। ये चैलेंज कर रहे हैं, तजावुज़ात ला के आप लोगों की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, आप लोगों के इख्तियारात को चैलेंज कर रहे हैं। इसके बाद में बड़ी अहम बात पर आता हूँ। लियाकताबाद टाउन में जो आपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देखी है, मैं ताहा सलीम साहब से भी दरख्वास्त गुजार हूँ इस बात पर, और असिस्टेंट कमिश्नर से भी और दीगर इंक्रोचमेंट के अमले से भी, कि अब आप तखत इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से पंखे, वॉशिंग मशीन तो उठा के ले जाते हैं, जो आप उनको दूसरे तीसरे दिन वापस भी कर देते हैं पैसे लेके। ये हकीकत बात बता रहा हूँ। इसके पीछे जो गली है, अब मैं गली की भी निशानदेही कर देता हूँ आपको। रियाज गर्ल्स कॉलेज के बाद एक कट आता है, उसके बाद नगीना चौरंगी का कट आता है। नगीना चौरंगी कट के जब आप अंदर आएंगे तो लेफ्ट राइट की उसके पीछे की बिल्कुल गलियां हैं। यहाँ पर दुकानदारों ने एक तो अपने सिस्टम आगे निकाल के सामान रखा हुआ है, ठीक है ना, दुकानें तो बढ़ाई हुई हैं, फिर और आगे निकाल के सामान इन्होंने रख दिया है। अब वहाँ पर मोटरसाइकिल वाले दाखिल हो जाते हैं। जब मोटरसाइकिल वाले दाखिल होते हैं तो पैदल चलने वालों की वहाँ बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती, नामुमकिन है। अच्छा, आसपास की जो गलियाँ हैं वहाँ पर भी यही वजह है कि वहाँ ये गाड़ियाँ आ जाती हैं, यानी 4 व्हील 2 व्हील रिक्शों का तो गुजरना महाल है। तो इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाले जो हैं, ये इनकी यूनियन से बात की जाए और इनको पाबंद किया जाए कि भाई आप या तो अपना सामान बाहर रोड पे निकाल के रखें, जैसे रखते हैं, तो मोटरसाइकिलें नहीं आने दें अंदर, लोडिंग गाड़ियाँ नहीं आने दें अंदर, फिर ये रोड पे खड़ी रहें, ताकि पैदल चलने आने वाले को तो परेशानी नहीं हो, इनके अपने ग्राहकों को परेशानी होती है। लेकिन कोई किसी की कान की जू नहीं रेंगती, समझ में नहीं आता। पूरे शहर को, पूरे मुल्क को बाप का राज समझते हैं, फिर पाकिस्तान की बुराई करते हैं, फिर कानून की बुराइयां करते हैं। अबे इससे अच्छा मुल्क, इससे अच्छा कानून तो कहीं है ही नहीं। जाओ बाहर मुल्कों में जाके देखो, तुम एक स्टूल बाहर नहीं रख सकते, फिर यहाँ रहकर जो है तुम अपनी बुराइयां करते हो, लेकिन रिट को चैलेंज नहीं करो, इदारों को चैलेंज नहीं करो। अल्लाह हमारे इदारों को हिदायत दे तो ये सारे मामला सही हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आने वाली अनकरीब में वर्किंग कर रहा हूँ और शराब खानों के ऊपर भी बात होगी, और लियाकताबाद थाने की हदूद, सुपर मार्केट थाने की हदूद में जो जराइम हो रहे हैं शरीफाबाद थाने की हदूद में, उस पर भी बात होगी। शराब के अड्डों से शराबें कौन ले रहा है, उस पर भी बात होगी। बहुत चीज़ों पर बात होगी। प्रोग्राम देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर सोशल मीडिया लिंक पर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ करें पाकिस्तान ताकि क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे, रेंजर, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस इदारे, गुमनाम सिपाही, अल्लाह इन सब को, इनके तमाम सिपाहियों, मुलाज़िमीन, अफसरान को अपनी अमान में रखे। हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेंट्रल न्यूज़ 11 से कैमरामैन अरशद अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।